इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में निवेश आकर्षित करने के लिए वहां पर नागरिकता के गोल्ड प्लान का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत अमेरिका में $50 लाख के निवेश से वहां की नागरिकता हासिल की जा सकती है। नागरिकता के लिए गोल्ड प्लान की घोषणा करते हुए ट्रंप ने बताया कि इसके साथ ग्रीन कार्ड तो मिलेगा ही, साथ में कई और सुविधाएं भी दी जाएंगी। गोल्ड प्लान पुराने EB-5 प्लान की जगह लेगा, जिसे 1990 में लागू किया गया था। सर, ट्रंप के गोल्ड प्लान की तरह तो दूसरे देश भी स्कीम चलाते हैं, उसमें और इसमें आपको अंतर क्या दिखाई दे रहा है? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा कि डोनाल्ड ट्रंप वो सारे काम कर रहे हैं जो दुनिया में एक छोटे देश अपने यहाँ निवेश आकर्षित करने के लिए और बाकी चीज़ें करने के लिए आकर्षित करने के लिए करते थे। EB-5 प्लान पुराना था, उसकी शर्तों के मुताबिक जो गोल्ड प्लान है वो बिल्कुल अलग है और ये बड़ी प्रतिस्पर्धा देगा दुनिया में रईसों को आकर्षित करने के मामले में। हम डेटा पॉइंट में जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये बाकी देशों के प्लान से फ़र्क है और अलग है और ये कितना महंगा है। अलग अलग देशों के नागरिकता प्लान अगर आप ध्यान से देखें तो अमेरिका का गोल्ड कार्ड $50 लाख का है। इसके बाद माल्टा का करीब $8.7 लाख का है, पुर्तगाल का €5 लाख का है, ग्रीस का €4 लाख का है, तुर्की का $4 लाख है, सेंट किट्स और सेंट लूसिया जैसे जो टैक्स 7 जैसे देश हैं जहाँ टैक्स पर नियम कम है, इनके $2 से $4 लाख का है। तो पहली चीज़ तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप का जो गोल्ड का प्लान है वो अमेरिका के प्रीमियमनेस के साथ आया है। $50 लाख मिनिमम आपको वहाँ लगाने होंगे, निवेश करने होंगे। पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये कि ये दुनिया का अनोखा प्लान है, पहला प्लान ऐसा है, हाल फिलहाल में कहीं ऐसा प्लान नहीं है विपुल जी, जिसमें ये पैसा सरकार सीधे ले रही है। ये डायरेक्ट पेमेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की ट्रेजरी में लाना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि इस गोल्ड कार्ड को बेचकर और इन अमीरों को बुलाकर वो अपने देश का कर्ज कम करना चाहते हैं। आमतौर पर इस तरीके के जो वीज़ा प्रोग्राम होते हैं या जो गोल्ड चैनल्स होते हैं, इनको दुनिया के देश अपने उद्योग में निवेश के लिए आमंत्रित करते हैं, खासतौर से रियल एस्टेट में निवेश के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट के देशों में भी इस तरीके का गोल्ड एंट्री लेना चाहें तो आपको वहाँ के रियल एस्टेट में या बाकी जगह निवेश करना होगा। पर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लंटली कहा है कि पैसा सीधे सरकार के खाते में, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में आएगा, इसे कर्ज कम करने के लिए। दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो करीब 10 मिलियन के आसपास गोल्ड कार्ड जारी करेंगे जो कि ग्रीन कार्ड जैसे होंगे। तो 10 मिलियन गोल्ड कार्ड के हिसाब से एक बड़ा टारगेट डोनाल्ड ट्रंप इस पैसे के जरिए $50 लाख के हिसाब से पर कार्ड के तौर पर रेवेन्यू का एक बिल्कुल नया चैनल खोल रहे हैं, जिसकी संभावना अंदाज यूरोप के देशों को भी नहीं था, जो आमतौर पर तीसरी दुनिया से जाने वाले अमीरों की शरण स्थली हैं। भारत से जाने वाले अमीर लंदन में, यूरोप के देशों में और ख़ासतौर से मिडिल ईस्ट में सेटल होते हैं। रशिया से आने वाले जो अमीर हैं उन्होंने यूरोप के देशों में, स्विट्जरलैंड में, ग्रीस में, बाकी जगह अपना ठिकाना बनाया। चाइना से जाने वाले जो अरबपति और अमीर हैं उन्होंने और यूरोप के बाकी देशों में अपनी जगह बनाई, जो माइग्रेशन होता है। अमेरिका में जाने वाले लोगों की संख्या पिछले वर्षों में कम थी और जाते थे तो उनकी तुलना में यूरोप को ज़्यादा अमीरों का फ़ायदा मिल रहा था। माना जा रहा है कि करीब $5 मिलियन के आसपास का जो कंट्रीब्यूशन है, $50 लाख का जो कंट्रीब्यूशन आएगा, वो पूरे अमेरिका में, अगर वो ये प्लान सफल हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का घाटा कम करने में सब्सटेंशियल रूप से मदद मिलेगी। और इसके साथ उन्होंने अभी सिटीजनशिप का प्लान स्पष्ट नहीं किया है, बात ध्यान रखिएगा। ये गोल्ड कार्ड का सिटीजनशिप प्लान नहीं है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसे और आकर्षक बनाने के लिए अमेरिका की नागरिकता देने के किसी की योजना को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन सर, अब इसका जो भारतीय वहाँ रह रहे हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, उन पर किस तरीके का असर पड़ेगा? ये बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल बड़ा ब्लंटली ये बात कही कि जिन उद्योगपतियों को, उद्यमियों को अपने यहाँ अच्छे कर्मचारी बुलाने हैं, वो एक गोल्ड कार्ड खरीद लें और ख़रीद कर अपने कर्मचारी को भेंट कर दें और उसे यहाँ $50 लाख देकर उसे अपना काम कराएं। अब ये जो बड़ी कंपनियाँ जिन्होंने भारत से वहाँ निवेश कर रखा है, जो भारतीय कर्मचारियों को लेकर जा रही हैं या वहाँ काम करवाती हैं, उनके लिए तो वैसे भी नॉर्मल वीज़ा प्रोसेस में भी सख्ती है। जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दी है। ऐसी स्थिति में अमेरिका में लंबे समय के लिए काम करना मुश्किल होगा। कौन सी कंपनी ऐसी होगी वो कितने कर्मचारियों को $50 लाख का गोल्ड कार्ड खरीद कर अपने यहाँ अमेरिका में काम करने के लिए तैयार करेगी, ये देखना होगा। तो इससे जो पूरी की पूरी लेबर पॉलिसी थी, जो पूरा का पूरा लेबर स्ट्रक्चर था, जो भारत जैसे देशों से, तीसरी दुनिया के देशों से स्किल्ड लेबर का, दक्ष लोगों का अमेरिका में प्रवास होता था, वो वहाँ जाते थे और वहाँ से वो
अपने रेमिटेंसेस के जरिए अपने घरेलू घर अपनी नेटिव अर्थव्यवस्थाओं को समृद्ध करते थे, वो पैसा भेजते थे, वो सारा सर्किल, अब वो सारा मामला पूरी तरह पटरी से उतर गया है। अब इस पर हमें रिएक्शन देखना होगा कि कितने लोग हैं। लेकिन हाँ, भारत दुनिया में अमीरों के लिए तो ये बहुत अच्छा विकल्प हो गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी राशि नहीं है। जो सुपर रिच हैं या जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं या इवन भारत के जो मीडियम नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, उनके लिए तो ये रास्ता खुल गया है कि वो सीधे $50 लाख दें और अमेरिका में जाकर रहने लगे। जी।